So hi everyone, my name is Sayan Kormukar and I have scored 705 out of 720 in NEET 2024 and currently studying at AIIMS भुवनेश्वर. So basically बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि कुछ रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में बताना जाए एंड सो टुडे एटलीस्ट मैं आ गया हूँ बहुत टाइम निकल के कि रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ वीडियो बनाया जाए ताकि कुछ हेल्प हो जाए बच्चों का. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. For the NEET perspective, revision is the most important thing, I think, according to my opinion, because basically you have a lots of syllabus to study, and the revision is the only way to revise, to memorize all the things at a time. So मेरे preparation के time में revision was the I think most important part of my life preparation time. I revise the topics many times, but the thing is there basically basically not only the revisions, the number of revisions, you have to know the revision strategies. You have to know the revisions, how to do the revision in an efficient way so that you can recall all the things in a shorter time ना. So तुमको मतलब रिवीजन करना होगा बट वो थोड़ा मतलब एफिशिएंट वे होना चाहिए ताकि रिवीजन करने में कम टाइम लगे, इतना जल्दी से हो जाए. तो ये सब चीज़ मतलब कैसे करा जाए, रिवीजन कैसे मतलब क्या स्ट्रेटेजी से करा जाए ताकि कम समय लगे, एग्जाम के टाइम में कम समय लगे. मेरे एक्चुअली अकॉर्डिंग टू माई रिवीजन स्ट्रेटेजीज बेसिकली लाइक इन द केस ऑफ नीट एग्जाम्स प्रीवियस 1 मंथ मुझे प्रॉपर एक चैप्टर मतलब नॉट ओनली जस्ट अ शॉर्ट नोट, आई हैव टू डू द टोटल चैप्टर फ्रॉम माई एक्चुअल नोट्स. सो टोटल नोट्स से करने के लिए मुझे जस्ट 10 मिनट्स लगा था, एनी चैप्टर 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम. सो इस तरह की रिवीजन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई करना पड़ेगा ताकि रिवीजन इतनी जल्दी हो सके, इतनी प्रॉपर एफिशिएंट वे में हो सके. तो आज उसी के बारे में बात करेंगे. चलो, इन माई प्रीवियस वीडियो मैं दिखाया था मेरा डेली रूटीन, अबाउट माई डेली स्ट्रैटेजीज, एंड so you can basically see it here. I think you can see here. So basically मैं सुबह के टाइम में मतलब जब क्लास होने के बाद मेरा स्टार्टिंग होता था क्लास फ्रॉम 11 आई थिंक. सो फ्रॉम 11 आई थिंक तो क्लास स्टार्ट होने का मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने बताया कि हाँ मुझे रिवीजन करना है. तो आफ्टर द क्लास बेसिकली मुझे रिवीजन करना होता था. बेसिकली स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, because biology is one of the important subject in NEET preparation, because it has basically having 360 marks. So let's start with the biology. बेसिकली मैं बोटनी के लिए फॉलो करता था ऋषभ सर को, एंड जूलॉजी के लिए फॉलो करता था नोमेन सर को. तो आफ्टर द क्लास जब मैं मेरा क्लास ख़त्म होता था तो बेसिकली मैं जो नोट्स होता था तो टीचर्स का जो क्लास नोट होता था वो क्लास नोट को अप्रॉक्सीमेटली 2-3 बार रिवीजन करके, एंड 2-3 बार रिवीजन करना ऐसे कि नहीं लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इन द केस ऑफ फर्स्ट रिवीजन ना तुम्हारे टाइम ज़्यादा लगेगा, लाइक 10 to 15 मिनट लग सकता है. एंड आफ्टर दैट ना आफ्टर द फर्स्ट रिवीजन इट विल टेक ओनली द 5 to 7 मिनट. तो दिस इज द इम्प्रूवमेंट आई थिंक. हाँ, एंड उसके बाद जो थर्ड डिवीजन होगा उसके लिए और टाइम कम लगेगा, लाइक 1-2 मिनट में हो जाएगा. सो इस 3 और 4 डिवीजन के बाद तुम डीपीपी लगाना, एंड डीपीपी लगाने से क्या होगा तुम्हारी जो मतलब क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है वो पता चलेगा. सो बेसिकली ये रिवीजन करने के बाद तुम छोड़ दोगे उसे, एंड अगली दिन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग before the classes you have to revise the topic again, and it will be the 2 times. So total amount of the revisions will be 5, so that there's a lots of revisions for the one topic only, and as a result तुम्हारे वो टॉपिक्स कभी नहीं भूलोगे तुम. एंड वही हुआ मेरे साथ. एंड बेसिकली क्लास के बाद 3 रिविजन्स, एंड आफ्टर द बेसिकली इन द मॉर्निंग इन द नेक्स्ट डे आई हैव टू डू द 2 रिविजन्स. So these 5 revisions for the particular one topic. देखो फर्स्ट टाइम तुम्हारे लगेगा कि ऑकवर्ड लगेगा कि एक टॉपिक इजी टॉपिक के लिए 5 बार क्यों पढ़ो. तुम्हें लगेगा कि नया टॉपिक करे तो कुछ आगे बढ़े, बट ना करो, 5 बार 4 बार रिवीजन करो. उससे तुम्हारा जो मेमोरी वो इंक्रीज़ होगा, एंड बेसिकली तुम नहीं भूलोगे ना, एग्जाम के टाइम में नहीं भूलोगे. तो ये ट्राई करो. एंड बेसिकली आफ्टर दैट मेरे मतलब आफ्टर दैट दिस रिविजन वेन एवर द बेसिकली द होल चैप्टर कम्स टू एन एंड, डू द NCERT. ठीक है, बेसिकली रीड द NCERT. एंड मेरा ये था कि मैं मतलब चैप्टर ख़त्म होने से मतलब पहले जस्ट 1-2 लेक्चर के पहले मैं NCERT पढ़ता था, एंड देखता था कि मतलब नोट्स से बाहर क्या क्या लाइन है, क्या क्या पॉइंट है जो नोट्स से नहीं है. तो पर्टिकुलर वही लाइन एंड बेसिकली वही पैरा मैं मतलब फाइंड आउट करता था, एंड उसे हाईलाइट करके
वो लाइन एंड बेसिकली वो पैरा, कुछ भी हो, ड्राइंग हो, पैरा हो, कुछ लाइन हो, वो मैं नोट में लिख लेता था, ताकि क्या हो, देखो तुम्हारे रिसोर्सेज जितना कम होगा ना, तुम उतना ज़्यादा अच्छा रिवीजन कर पाओगे, तुम ना उतना कम टाइम में रिवीजन कर पाओगे. सपोज यू हैव 2 books and 3 books एंड यू हैव टू डू द रिविजन. सो तुमने एक बुक से ये पढ़ा, उस बुक से ये टॉपिक पढ़ा, तो रिवीजन के टाइम में क्या होगा, तुम्हें मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, ये कहाँ पे पढ़ा था, ये कहाँ से पढ़ा था. तो इसके लिए तुम्हारा ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना. तो बेसिकली ट्राई टू रिड्यूस द रिसोर्सेज एंड बेसिकली कंसेंट्रेट टू द बेसिकली पर्टिकुलर वन एरिया, सो दैट द बेसिकली द टाइम रिवीजन टाइम विल बी रिड्यूस ना. बेसिकली देखो लास्ट टाइम में ना बहुत सारे वीडियोस आएंगे कि रिवीजन स्ट्रैटेजी, रिवीजन वीडियोस, वन शॉट वीडियो, रिवीजन वीडियो, ये सब ना करो. तुम्हें पहले से जो ऑलरेडी किया हुआ ना, जो रिविजन्स तुम खुद से नोट बनाया होगा, तुम्हें खुद से इनसेटिव पढ़ा होगा, इनसेटिव पॉइंट आउट किया होगा नोट में, तो ना तुम ये सब पढ़ रहे हो. अगर ये छोड़ के अगर तुम कुछ वीडियो देखने जाओगे ना, तुम कुछ अलग लगेगा, तो लगेगा कि नहीं हुआ मेरे साथ, ये तो मैं नहीं पढ़ा, ये सब लगेगा. तो ट्राई नॉट टू विजिट दैट पर्टिकुलर वीडियोज एंड ट्राई टू डू द रिविजन विथ योर ओन नोट्स. सो बेसिकली मैं ये प्रेफर करूँगा कि रिवीजन करो अपने नोट से, रिवीजन करो एनसीईआरटी से, ताकि ना तो डायग्राम बहुत अच्छे से देखना बायोलॉजी के लिए, क्योंकि डायग्राम से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं रिसेंटली. एंड बेसिकली जब तुम इस तरीके से रिवीजन करोगे ना, दिस 5 टाइम रिवीजन स्ट्रैटेजीज and like 3 time after the lecture and 2 time in the morning, so it will really help you to remember all the things, to memorize all the things. So try to do this strategy in your revisions, basically for the biology. I think it will really help you, and try to do the revision with basically write the topics, okay. बिकॉज जब तुम लिखोगे ना, तो लिखने के वजह से तुम्हारे जो साइनस और भी क्लियर होते जाएंगे. तो ट्राई टू मतलब रिवाइज द टॉपिक्स विथ पेन्स एंड नोटबुक्स. ऑल्सो आफ्टर द बेसिकली एग्जाम you may find some amount of questions which are not in your note, which are not in the basically in the class notes. So try to find out them and put it in the basically your notes, so that the basically total resources, the total chapters, basically topics will be extremely rich of informations, and it will really help you in the basically final exams. कि लास्ट टाइम मेरे जब नीट का आ गए, तो बायोलॉजी के जो नोट्स होते थे मेरे, लाइक बड़े मतलब छोटे तो नहीं होते थे बायोलॉजी के नोट्स, लाइक 20-30 पेजेस के नोट होते थे एक स्मॉल चैप्टर के लिए. तो उसमें भी मेरे 5-10 मिनट भी लगते हैं, मतलब इतने ज़्यादा आसान हो गए थे मेरे उस टाइम पे. मतलब लाइक विजुअलाइज हो गया था पूरा, इस जगह पे है, उस जगह पे है. तो ट्राई टू डू दिस स्ट्रेटेजी इन योर रिविजन्स. जो भी हो, एटलीस्ट जो भी हो, करना तुम्हें ही होगा, सब कुछ तुम्हें ही होगा करना. तो ट्राई टू डू द हार्ड वर्क एज मच एज पॉसिबल. एफर्ट तुम जितना डालोगे उतना ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा. तो डू द हार्ड वर्क, कीप हार्ड वर्किंग. ब्लेस यू.